गाइस, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है उसको लेकर आप वाकई सीरियस हैं तो ये क्लास आपके लिए है। और सुपर स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले मैंने 2 क्लास और करवा दी हैं जिसमें मैंने हिंदी भाषा का विकास डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ाया है और समझाया है। अब इस क्लास में बात करते हैं हम संज्ञा की। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कराई जा रही है। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और इस क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी बहुत ही अच्छी तरह से। आप वहाँ पर जाइए और उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ सभी जितने भी दिसंबर में पेपर देने वाले हैं सभी विद्यार्थी वहाँ पर जुड़ जाइए जाकर। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, संज्ञा की अगर हम बात करें तो संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो बात करें संज्ञा की, तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, आगरा, पुस्तक। पुस्तक वस्तु है, राम व्यक्ति है, आगरा स्थान है। तो ये स्थान का, प्राणी का और वस्तु का बोध करा रहे हैं ये शब्द, तो ये संज्ञा है। ठीक है, और हम अच्छे से समझते हैं संज्ञा के भेदों को। तो संज्ञा के यहाँ पर 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। देखिए, कामता प्रसाद गुरु जी के हिसाब से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, और ये जो समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं ये अंग्रेजी का रूप बताई जाती हैं। ठीक है, तो अगर टोटल की बात करें तो संज्ञा 5 होती हैं, और स्पेशली कामता प्रसाद गुरु के विचारों से बात करें तो 3 होती हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा तो टोटल ही पूछेगा तो आपको 5 बताना है। अगर उसको 3 पूछना होगा तो वो कामता प्रसाद गुरु जी का नाम जरूर आपको देगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब इन सभी संज्ञाओं पर हम एक एक करके विचार करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और कौन कौन से शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, यानी वो वस्तु विशेष होनी चाहिए, उसके जैसी दूसरी कोई ना हो, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो या वो स्थान हो। जैसे राम, श्री कृष्ण जैसा कोई भी नहीं है दुनिया में, ना ही राम जैसा है, ना ही सीता जी जैसा है, और रामायण जैसा कोई ग्रंथ नहीं है तो रामायण इकलौती है। ना ही ताजमहल जैसी कोई इमारत है, और हिमालय जैसा कोई पर्वत भी नहीं है। दूसरा कोई पर्वत अलग हो सकता है लेकिन हिमालय जैसा नहीं है, इसकी एक अलग महत्वता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द विशेष को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम, नंबर 2 पर आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो देखिए, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति की जाति का, पूरी की पूरी उसकी जाति का बोध हो। जैसे मनुष्य जाति है। ठीक है, मनुष्य एक जाति है जिसके अंदर मनुष्य आते हैं, मानव की जाति है मनुष्य। ठीक है, मानव जाति है। जैसे नदी है, तो ये किसी एक नदी नहीं है, ये गंगा या यमुना नदी की बात नहीं हो रही। अगर गंगा, स्पेशल गंगा होता तो वो व्यक्तिवाचक के अंदर आती, क्योंकि गंगा जैसी कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर नदी की बात हो रही है, इसके अंदर सारी नदियाँ आ गई। जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, चंबल नदी है, भागीरथी है, तो इसके अंदर सारी नदी आ गई। सारी नदियों का यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कोई गांव है तो इसके अंदर सारे गांव आ गए, ये ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, सॉरी, जाति की बात हो रही है। यहाँ पर जैसे भैंस है तो ये भैंस जाति की बात हो रही है। पर्वत है, सारे पर्वत की बात हो रही है। नगर है तो सारे नगरों की बात हो रही है, तो ये जाति हो गई इसकी। अब बात करते हैं हम तीसरी संज्ञा की।
तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, जैसे बुढ़ापा, मिठास, थकावट, मोटापा, ठीक है, प्रसन्नता, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे भावुकता हो गया, तो ये सब भाववाचक हैं। आगे बात करते हैं हम जो चौथी संज्ञा है उसकी, समुदायवाचक। अगर हम समुदायवाचक की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा किसी समूह की बात की जा रही है। इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध हो, उनके पूरे समूह का बोध हो, उससे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, पुस्तकालय, पुस्तकालय में पुस्तकों का समूह होता है, कक्षा में छात्रों का समूह होता है, तो ये समूह है। सेना में सैनिकों का समूह होता है, ठीक है। भीड़ में काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो ये समूह हो गया, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से उससे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर ही आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी छात्र जो भी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने वाले हैं दिसंबर में, तो सभी वहाँ पर जुड़ जाएँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम पाँचवीं संज्ञा की। पाँचवीं संज्ञा की अगर बात करें तो वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो, ठीक है, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, चावल, लोहा, गेहूँ, ठीक है। इसके अंदर पीतल भी आ सकता है, कोयला भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अगली क्लास लेकर आएंगे सर्वनाम की। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।